बोलिए कृष्ण तो भगवान की जय हो। बाल मुकुंद भगवान की जय हो। कालियानाथन भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है। बाद में उस नाग के से कहा है, जब नाग शरण में आया है नाग देवता, उसने अपना बुरा स्वभाव प्रकट किया है और कहा है, प्रभु आपकी लीला में हमारा भी जन्म है, हमारा स्वभाव ही बचपन से ही विषैला स्वभाव है, विष हमें प्राप्त है, मुख में ही विष है, तो हम आपका भजन कहाँ कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी क्या आज्ञा है, आपकी आज्ञा का पालन करके हमारा कल्याण हो जाए, आप आज्ञा करें। भगवान ने कहा, ये काली दह का यमुना के विष को पूरा शोषण कर लो अपने आप में, और यमुना के पानी को पहले की तरह निर्मल बनाओ, अपने विष को वापस ले लो और यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप। उसने कहा, हमें गरुड़ से भय लगता है, आपके गरुड़ देवता से। भगवान ने कहा, तुम्हारे फणों पर हमने नृत्य किया है, अब तुम्हारी जाति के जो भी नाग होंगे उन पर गरुड़ प्रहार नहीं करेगा, हमारा गरुड़ उनको नहीं उठाएगा, नहीं खाएगा, इसलिए तुम निर्भय होके जाओ। तो परिवार सहित वो नाग देवता वहां से चला गया, काले नाग। फिर वहां का जल निर्मल हो गया। जल प्रदूषण को भगवान ने अपनी इस लीला के द्वारा समाप्त किया। जल प्रदूषण को जो है, जल को प्रदूषण से बचाने का प्रयास सबको करना चाहिए। ये प्रेरणा भी भगवान ने इस लीला के माध्यम से दिया। कहीं नदी नालों में नौलों में गंदगी नहीं होनी देनी चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज होते हैं। वरुण देव तो नाराज होते ही, भगवान कृष्ण भी नाराज होते। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रसाद प्राप्त करने के लिए अपने सत्कर्म के माध्यम से जो है जल की सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कहीं पर जल का स्रोत हो तो बढ़िया वहां पर तालाब बना देना, वापी मौला बना देना, और उसको प्रदूषित होने से बचाना, उसकी रक्षा सुरक्षा करना, जल स्रोतों का विकास करना, और कहीं सुंदर तालाब बना देना, फूल लगा देना आदि, ये भगवान को प्रसन्न करने वाले, उनका प्रसाद प्राप्त करने वाले सत्कर्म कहे जाते हैं। तो इसलिए वाटिका लगाना, तालाब बनाना, जल स्रोत बनाना, जल स्रोतों की व्यवस्था बनाना, उसकी रक्षा सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखना, ये भगवान को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और जो मनुष्य इसके लिए प्रयास करते हैं उनको भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे। और भगवान का प्रसन्न होना ही प्रसाद लेना कहा जाता है, तभी ये बतासा भी प्रसाद बनता है, जब हमने भगवान को प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। और आगे भगवान ने फिर लंबासुर का उद्धार किया और ब्रजवासियों को दावानल से बचाया। आग लगवा दी थी कंस ने, भगवान उस अग्नि की लपटों को ही जो है पी गए, और ग्वाल वालों से ऐसे कहा कि अपने अपने इष्ट देव नारायण का ध्यान करो। स्वयं नारायण ही अपनी सखाओं से कह रहे हैं कि जो है नारायण का ध्यान करो, आंख बंद करो। ऐसे सबने आंख बंद की, भगवान ने आंख खोली, मुंह भी खोला, और उन लपटों को सारा शोषण कर लिया, अपने पेट में समा लिया। अग्निम अभिगत चित्रम अनंतो अनंत शक्ति दृक्, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। उन्होंने अपनी अद्भुत अलौकिक अवर्णनीय अद्भुत शक्ति से जो है अग्निपान भी कर लिया, अग्नि की लपटों को भी पी लिया भगवान ने। तो ऐसे भगवान जो है आगे लीला करते हैं, तो लंबासुर का उद्धार करके गायों की भी दावानल से रक्षा करते हैं। 2 बार दावानल की से रक्षा की है ग्वाल वालों की। शरद ऋतु की वर्णन चर्चा आई, चिरहरण लीला का प्रसंग है। चिरहरण लीला से भगवान ये बताते हैं कि नदी में कभी बिना वस्त्र के नहीं नहाना चाहिए, ऊपर शरीर में भी वस्त्र होना चाहिए, नीचे भी। तीर्थ में भले ही अपने बाथरूम में एक ही वस्त्र से भी कोई नहाए, उसकी इच्छा है, लेकिन नदी में तीर्थों में पूरे वस्त्रों से नहाना चाहिए। अब वो यमुना जी में वो महिलाएं जो थी ऊपर वस्त्र नहीं ओढ़ी हुई थी, इसलिए वो भगवान ने ऐसी नटखट लीला की। उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतार के वहां रख दिए थे किनारे, भगवान उनको उठा ले गए। 6 वर्ष के बालक ही थे। तो विधर्मी लोग जो है कुतर्क करते हैं, देखो कन्हैया कृष्ण तुम्हारा तो ऐसा ऐसा है, बच्चों जो नहा रही थी बालिकाएं उनके कपड़ा भी चुरा ले जाता है। अब उसको ये पता नहीं कि 6 वर्ष का बालक है, वो तो लीला करता ही है, मनुष्य बालक भी ऐसा कर सकता है,
वो तो लीला पुरुषोत्तम है, वो तो जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। और इसको कौन विधर्मी समझने वाला है, इसलिए वो कुतर्क करता है, समझते हुए भी उल्टी बातें करेगा। अगर समझ भी जाए तो भी उसको सही बात नहीं बताना चाहेगा, कुतर्क करना चाहिए। इसलिए कुतर्कियों को, विधर्मियों को जवाब देना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा हो, भाई तुम्हारे सोच से बाहर की बात है, तुम्हारी राक्षसी सोच है, तुम इसको नहीं समझ सकते हो इसलिए ऐसा कहते हो। तो क्योंकि हम देखते हैं कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, चैनलों पर ऐसी बहस होती है, इस प्रकार की बातें, बहुत गंदी बातें। तो यहाँ तक जो है भगवान की लीला, भगवान ने क्षीरहरण लीला के माध्यम से गोपिकाओं के अज्ञान को दूर किया, क्योंकि वस्त्र माया का प्रतीक भी कहा जाता है, इसलिए वस्त्र पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, तब उसको ग्रहण किया जाता है। कभी भी कोई नया वस्त्र पहनो, कोई नया धोती साड़ी कुछ भी पहनो, तो पहले भगवान को अर्पित करो या उनका स्मरण कर लो। अगर वहाँ भगवान की मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, तो भगवान का स्मरण करके मन से चढ़ा लो। तुम्हारी निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरें।